नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश में 2023 में वर्ग 1 के शिक्षक पदों की 8700 के आसपास भर्ती आई थी, लेकिन लगभग 3 साल बीत जाने के बाद, अभी 2026 है तो लगभग 3 साल बीत जाने के बाद अभी तक ये 8700 के आसपास की जो भर्तियां 2023 में आई थी वो अभी पूरी नहीं हो सकी हैं। मतलब लगभग 2600 के आसपास इस भर्तियों में शिक्षक भर्ती हुए थे और बाकी के पद अभी तक रिक्त हैं। लगातार 3 सालों से जो बचे हुए शिक्षक थे वो अपनी मांगे विधायक, मंत्री, नेताओं के माध्यम से, बड़े बड़े आला अधिकारियों के माध्यम से ऊपर पहुंचा रहे थे, धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी 3 साल के अंदर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, सिर्फ उन्हें आश्वासन मिला है। आज हमारे स्टूडियो में इस पूरे जो धरना प्रदर्शन है, जो बचे हुए शिक्षक थे, उनकी मांगों को लेकर जो लगातार अपनी बात नेताओं तक पहुंचा रहे हैं, उनके जो नेतृत्व करता हैं, ग्वालियर से मनोज दंदौतिया जी हैं और ग्वालियर से ही देवेश पालीवाल जी हैं, जो अपनी इस पूरे मामले को लेकर शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया है 2023 में जो भर्ती आई थी, इस पूरे विषय पर अपनी राय रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या है पूरा मामला? 2023 में वर्ग 1 में कितनी भर्तियाँ आई थी, कितनी नियुक्तियाँ हुई थी, क्या हुआ था? सबकी खबर के तमाम दर्शकों को मैं अभिनंदन करता हूं। देखिए, ये मामला 2023 की शिक्षक भर्ती वर्ग 1 का है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 2 परीक्षाएं दी गई शिक्षक वर्ग 1 बनने के लिए, पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा जी, प्री और मेंस। हमारे सभी साथियों ने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की और अच्छे नंबर लेके आए। शिक्षक भर्ती में प्री मेंस ऐसा पहली बार हुआ किसी मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जी। और आज के अभी 3 साल होने के उसके बावजूद आज तक 2901 पद भरे गए। हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए। आपने इसमें लगभग एग्जैक्ट भर्तियां कितनी आई थी? 8720 भर्तियां आई थी जी। और अभी 2901 पद वर्तमान में पद भरे गए हैं जी। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के बारे में कहा था कि 60,000 पदों को बिना शोर शराबे के मध्य प्रदेश में भर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं भर्तियों का क्या हाल है। 8 साल बाद, 5 साल बाद भर्तियां आती हैं और भर्तियां पूर्ण होने में एक पंचवर्षीय योजना से भी ज़्यादा समय लग जाता है। 2023 में जो भर्ती आई थी वो कितने सालों बाद आई थी? और वो भी 6 साल बाद भर्ती आई थी। बिल्कुल। और उसी की जो रिक्त पद थे वो इसी भर्ती में शामिल कर लिए गए। लेकिन जो मध्य प्रदेश को लेकर तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ शिक्षकों की कमी है, किसी विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है, फिर एक शिक्षक पूरे स्कूल को संभाल रहा है। मतलब नियुक्तियाँ तो होनी चाहिए, जगह खाली हैं, इसके बावजूद भी नियुक्तियाँ नहीं होती। देखिए, केक की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मध्य प्रदेश में 1.5 लाख के करीब पद भरे गए हैं जी। और अभी सरकार का भी वर्तमान आंकड़ा है कि अब वो 80,000 पदों पे अतिथि शिक्षक रखने जा रहे हैं। जहाँ पर नियमित शिक्षक नहीं होता वहाँ अतिथि शिक्षक जो 14,000, 10,000 और 18,000 में काम करते हैं, लेकिन अब उनको 80,000 पदों पर रखा जा रहा है। जबकि बताइए, हम लोगों ने 2 परीक्षाएँ पास की हैं, टॉप में अच्छे नंबर लेके आने के बावजूद पास किए हैं, तो क्या हमें उन पदों पर जाने का हक नहीं है? लगातार तो आप 2023 के बाद 3 सालों में आप लोगों ने कहाँ अपनी आवाज़ पहुँचाई? किन मंत्री, विधायक, या ऊपर उच्च लेवल तक जहाँ तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए वहाँ तक कहाँ आप लोगों ने आवाज़? देखिए, सत्ता पक्ष के बहुत बड़े मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, अन्य कई है ना, विवेक सेजबलकर जी, बंटी साहू जी, प्रद्युमन सिंह तोमर जी, ऐसी मेरे पास सैकड़ों नाम है जिन्होंने हमारी भर्ती में हमारे भर्ती की मांग को जायज़ बताते हुए हमारा समर्थन किया है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की एक मैं कहूँगा कि इसमें एक ऐसा रवैया है जो कि सरकारी स्कूलों के पक्ष में नहीं है और हमारे जो हम बेरोजगार हैं तो अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद उनके पक्ष में नहीं है, तो उनका निर्णय अभी तक हमारे पक्ष में नहीं आ पाई। बताइए कि हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं शिक्षक भर्ती 2023 में सम्मानित पदों में वृद्धि करके सेकेंड काउंसलिंग की जाए और हमारी मांग से मध्य प्रदेश के तमाम मंत्री इत्तेफाक रखते हैं और हमारा समर्थन करते हैं। उन्होंने हमारी मांग के लिए समर्थन पत्र लिखे और इसके बावजूद हमने शांतिपूर्ण मांग करने के लिए धरना प्रदर्शन किया है, शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं। हमने हर तरीके के दरवाजे पे गए, हम मंत्री पे, अधिकारी के पास, सबके पास गए, उसके बावजूद आज तक हमारी मांग अधूरी है। हमारे साथ देवेश जी भी मौजूद हैं। अभी तक आप लोगों ने मतलब इतने आवेदन दे दिए, इतने मंत्री विधायकों से मुलाकात कर ली, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा दी, क्या निष्कर्ष निकला, क्या आश्वासन मिला?
मैं देवेश पालीवाल, हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार। अभी जो हमारे मनोज दंडौतिया जी ने जो बताया कि ये जो भर्ती में 8,720 जो पद निकाले थे, एक केवल थोड़ा सा हम संज्ञान में लाएं कि ये बचे हुए 2018 के रिक्त पद थे बचे हुए। अब जल्दी में हमारे शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव नज़दीक थे, तो उन्होंने शिक्षकों को खुश करने के लिए रिक्त पद जो बचे हुए थे 2018 के, उसमें बैकलॉग मिला के 8,720 पद नियुक्त किए। हम ये पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 18 से ये जो आपने एग्ज़ाम लिया, इसके नए पद कहाँ हैं? भाई एग्ज़ाम नया कंडक्ट कराया है, जब नया एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है तो फिर नए पद होना चाहिए, वो नए पद की कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात, आपने नए पद वित्त आयोग से स्वीकृत हुए हैं, उनका पेमेंट आप लगातार ले रहे हैं और इसके विरोध में आप अतिथि शिक्षकों से शिक्षा नियुक्ति करा रहे हैं। भाई पूछने वाला कौन है? कोई पूछने वाला है नहीं कि आपने कितने पद भरे, कितने क्या, और पूछेंगे आपसे तो आप तो हमारे शिक्षा मंत्री जी तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, मैंने इतने 1,000 पद भरे, और भरे पद क्या बता रहे हैं? अतिथि शिक्षकों से भरे। हम ये पूछ रहे हैं, अतिथि व्यवस्था एक वैकल्पिक व्यवस्था है। बिल्कुल। आप इस वैकल्पिक व्यवस्था को परमानेंट व्यवस्था में क्यों चेंज कर रहे हैं? तो परमानेंट में आप और बार बार छाती भी कूट रहे हैं कि देखिए मैंने 80,000 पद निकाले। अरे 80,000 पद कहाँ निकले हैं? आप बताओ, अतिथियों के पद आप परमानेंट पद समझ रहे हैं? गलत, आप सारे आम झूठ बोल रहे हैं। केवल आपने 18 के जो रिक्त पद थे वो निकाले, जिसके संज्ञान में हमने कई बार आंदोलन किया। प्री और मेंस निकालने के बाद भी हम लोगों ने जब देखा कि आपने हमें वेटिंग में डाल दिया, लगातार हम काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करते रहे। जब मैंने देखा कि अब सरकार का रवैया गलत है, तब फिर हमने अपनी आवाज़ उठानी चालू की, आंदोलन किए। उसका नतीजा आपने तो एक चीज़ पकड़ ली, कोई हमसे सवाल नहीं करे और दूसरा सवाल करेगा तो हम जेल में डालेंगे। मैं स्वयं, हमको DPI से गिरफ्तार किया गया था, 2 दिन सेंट्रल जेल भोपाल में हमको रखा गया था। मैं पूछता हूँ ये कौन सा न्याय है? किस वजह की? अब यही कि हम अपने मतलब पदों की संख्या मांग रहे हैं, हम अपनी नियुक्ति मांग रहे हैं। इसके विरोध में आप लगातार हमको 2 दिन सेंट्रल जेल में डाला है आपने। ये कहाँ का न्याय है? कि हम ये पूछ रहे हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। अगर हम स्वतंत्र हैं, क्या हमें इतना मौलिक अधिकार नहीं है कि हम अपने विरोध प्रदर्शन कर सके? शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे, इसके बाद भी आपने गोविंदपुरा थाने से आपने हमको उठा के अरेस्ट करा, दिन भर थाने में बैठाया, रात के 9-11 बजे तक। 11 बजे के बाद आप रात में सेंट्रल जेल ले जाते, वो भी हथकड़ी डाल के आप हमको ले जा रहे हैं सेंट्रल जेल में। ये न्याय कहाँ से? भाई इससे तो मतलब क्या, आप तो सीधा आप तो एक टारगेट बना रहे हैं कि भाई हम हथकड़ी डालेंगे, कैरियर ख़राब कर देंगे, 2-4 का कैरियर ख़राब होगा तो अगला कोई सवाल ही नहीं उठाएगा आपसे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप कितनी भी हथकड़ियाँ डाल लें, लेकिन अब हम उस उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं श्रीमान जी, चाहे मुख्यमंत्री जी हमारे हैं या शिक्षा मंत्री जी हो, हम उस पड़ाव पे हैं कि अब हम तो बर्बाद हो ही चुके हैं। भाई अब मान लो वेटिंग क्लियर कर दें तो ठीक है, और नहीं भी कर रहे तो बर्बाद पूर्णतः हमें। अब हम पूर्णतः बर्बाद पे हैं, तो कम से कम आने वाली अगली पीढ़ी इस बर्बादी की तरफ ना जाए। हमारा सीधा सिद्धांत ये है। आप भर्ती निकालते हैं, अब हम ये पूछे किस राज्य में ऐसे 2-2, 2,500 हज़ार पद निकलते हैं? ये शिक्षा विभाग में बड़ा आपका भी आंकड़ा बता रहा है कितने पद खाली है, और शिक्षा विभाग का भी आंकड़ा बता रहा है इतने पद खाली है, 1 लाख 1.5 लाख पद खाली है। और वजह क्या है कि आप अतिथियों से शिक्षा दिलवा रहे हैं। भाई इतनी संकट अगर राज्य में आपके संकट आ गया है, तो कम से कम शिक्षा व्यवस्था के लिए संकट आया, और व्यवस्थाओं में संकट ही नहीं आया। हम भाई पैसों की इतनी अभाव है तो कई ऐसी आप योजनाएं चला रहे हैं, बेफालतू की योजनाएं चला रहे हैं, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, उनको बंद करिए। शिक्षा स्वास्थ्य में कम से कम तो ध्यान दीजिए आप। हम लोग उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं, शिक्षक रोड पर फिर रहा है, और देखा जाए बच्चे अच्छे शिक्षक के लिए फिर रहे हैं। दूसरा फिर और अच्छा क्या ले लिया, स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, मैंने विद्यालय बंद कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? आपने शिक्षक भेजे कब हैं? भाई गार्जियंस कब तक देखता है? 2-3 साल देख रहा है, आपकी स्थिति खराब है, आपने विद्यालय में टीचर नहीं पहुंचाए। अब हर माँ बाप है, कितना भी गरीब माँ बाप होगा, कम से कम चाहे मजदूर हो, भाई कम से कम इतना तो पूछते ही अपने बच्चों से, बेटा आज क्या पढ़ाया? उन्होंने कहा सर ही नहीं थे, क्या कर रहे थे? हम तो दिन भर खेलते रहे। अब गाँव में हैं। सीधा ये है कि आप बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या शिक्षकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम श्रीमान जी आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं, अगर ये व्यवस्था आप पर नहीं चल रही है तो ये आप पूर्णतः इस्तीफा दे दें, शिक्षा व्यवस्था सही करें। आप लोग तो दोनों जन हो गए इसका प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रकार से एक संगठन का शिक्षकों का, लेकिन कितने इसमें शिक्षक हैं ऐसे जो प्रभावित हैं? इसमें तकरीबन
20,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं जो इससे प्रभावित हैं। जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 20,000 एक साथ एकजुट हैं। जी बिल्कुल एकजुट हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी हमारा आंदोलन था जी। जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके जी का हमारे पास समर्थन था। उन्होंने प्रतिनिधि के तौर पर कुंवर जी को भेजा था और आज वहाँ पे रानी कमलापति पहुँचे, पुलिस के द्वारा हमारी जो परमिशन थी उसको निरस्त कर दिया गया और उनको एक तरीके से नज़रबंद कर लिया गया और हमारे आंदोलन ख़त्म कर दिया गया। तो जब भी हम बड़ी संख्या में आते हैं भोपाल में, तो कहीं ना कहीं हमको एक खाना पूर्ति करते हुए 4 जनों को एक विभाग में ले जाते हैं, मिलवा देते हैं, उसके बाद हमें ट्रेन में भेज देते हैं अपने अपने ज़िले में। लाइक कैसे हमारी मांग पूरी हो गई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम लोग कब तक रोते हैं, हमारे साथ महिलाएं गिड़गिड़ाती हैं, हम मतलब खून के आंसू रोते हैं, हम क्या बताएं इस बेरोजगारी के कारण। कॉकरोच जनता पार्टी का जो दिल्ली में जंतर मंतर पर लगातार आंदोलन चल रहा है शिक्षा व्यवस्था को सुधार को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके, तो जो उनके संस्थापक कहीं एक प्रकार से सीजीपी के अभिजीत दीपके, उन्होंने भी आपका इस आंदोलन को लेकर समर्थन किया है और एक शायद वीडियो भी जारी किया है, वो भी हम दर्शकों को अपने सुनवाएंगे। 29 जून को मध्य प्रदेश में जो शिक्षा के लिए महाआंदोलन हो रहा है, मैं उसका पूरा सपोर्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश के इसमें शामिल हो। थैंक यू। उन्होंने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती का जो सेकेंड काउंसलिंग का जो आंदोलन है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और उन्होंने उसके प्रतिनिधि के तौर पर आज एक राकेश टिकैत जी के एक संयुक्त किसान मोर्चा के एक पदाधिकारी थे, उनको भेजा था यहाँ पे, और कुंवर दौलत जी, लेकिन उनके साथ भी आज अधिकारियों ने बड़ा बेकार रवैया अपनाया, अभद्र व्यवहार किया। डीपीआई में वो गए अभिभावक के तौर पर पूछने के लिए इस भर्ती में क्या हो रहा है, और वहाँ पे भी उनकी इस तरीके से बेइज्जती की गई है के द्विवेदी जी के द्वारा कि आप कुछ कहा नहीं जा सकता, उन पर कुर्सी तक भोपाल में प्रदर्शन था। आज भोपाल में प्रदर्शन था और व्यापक प्रदर्शन था। था। शिक्षक जुटे थे, कम से कम इसमें 2000 शिक्षक थे। लेकिन क्या है, जब पुलिस वालों ने कहा कि आज आपकी परमिशन नहीं है, आज हमको भोपाल बुला लिया गया, उसके बाद में मना कर दिया गया कि आपकी परमिशन नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐसा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल भी करना चाहें, अपनी जान भी देना चाहें, जो बेरोजगारी के दंश हम झेल रहे हैं उस दंश से बाहर निकलना चाहें, कहीं ना कहीं उसकी भी हमें परमिशन नहीं मिल रही है। कि हम ये चाह रहे हैं कि आज आपके मंत्री हमारा समर्थन क्यों कर रहे हैं? अगर हमारी मांग जायज़ नहीं है, आपके मंत्री ने हमारा समर्थन किया, सारी मंत्रियों ने हमारा समर्थन किया, आप हमको भूख हड़ताल समर्थन कर रहे हैं, सरकार के बड़े बड़े नेता आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर चूक कहाँ हो रही, कहाँ ढील देरी जा रही है, कहाँ देरी हो रही है? देखिए, मैं कह रहा हूँ किसी मुद्दे पर है ना, विपक्ष तो समर्थन करता ही है, लेकिन जब सत्ता पक्ष आपकी बात का समर्थन कर रहा हो तो कहीं ना कहीं बात में दम होती है। हमारे सत्ता पक्ष के सारे मंत्रियों ने, सांसदों ने, विधायकों ने हमारी मांग का समर्थन किया, प्रवक्ता जी ने समर्थन किया, लेकिन हमारी मांग सिर्फ मात्र मोहन यादव जी के बस उन्हीं की कर कलमों के द्वारा रुकी हुई है। शिक्षा मंत्री जी के पास जाते हैं, हम जनजाति मंत्री जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि मोहन यादव जी आपका काम नहीं कर रहे हैं, मोहन यादव जी जिस दिन आपका काम कर देंगे हो जाएगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बताइए अब हम कहाँ जाएं? आदरणीय मोहन यादव जो मुख्यमंत्री जी हैं, माने उनसे तो हमें मौका नहीं मिला गया है कि हम अपनी बात रख पाएँ, तो इसलिए हमारी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। देवेश जी, अगर छात्रों के हित की अगर बात करें, हम मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की बात करें, अगर शिक्षकों की कमी के मौजूदगी में, शिक्षक की कमी के साथ बच्चों को स्कूलों में पढ़ना पड़ रहा है, या फिर अतिथि शिक्षक जो इतने क्वालिफाइड नहीं है उनके बीच उन्हें पढ़ना पड़ रहा है, तो कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ये किस दिशा में जा रही है? सर, ये तो देखो आंकड़ों के अनुसार कोई छिपा हुआ नहीं है कि मध्य प्रदेश आज शिक्षा के स्तर में बिल्कुल धराशायी होती जा रही है। और दूसरी बात, एक शिक्षक सोचने का विषय, एक शिक्षक के सहारे अगर विद्यालय चल रहा है तो ये तो कम से कम हमारे मुखिया जी को भी सोचने का एक बहुत कहें बड़ा दयनीय इस विषय है, जिसमें हमारे मुखिया जी को भी ये सोचना चाहिए कि एक शिक्षा जो अगर इतनी घटिया मध्य प्रदेश में आप दे रहे हैं तो बताओ क्या दे रहे हैं आप? हम ये पूछें, जनता आपको जनार्दन है, जनता जनार्दन है, आप हर जगह कहते हैं, जनता ने आपको सपोर्ट करके चुना है, सब कुछ हुआ है, हर विधायक मंत्री को जनता के द्वारा चुना गया, आपने उनके बच्चों को क्या दिया है? एक सोचने का विषय। आप जिस विधानसभा से आते हैं, हम सभी मंत्रियों विधायकों से पूछते हैं, आप जिस विधानसभा से आते हैं आपने उनके बच्चों को क्या दिया? मात्र हिंदू मुसलमान है, 5 किलो गेहूँ। अरे ऐसे शिक्षा नहीं चलती। और बच्चे विद्यालय जा रहे हो, फिर
टीचर के अभाव के कारण भाई शिक्षक मिलते नहीं हैं, बच्चे टीसी कटवा के मजबूरन माँ बाप अपना पेट काट काट के, अभी एक न्यूज़ भी आई थी कि एक पिता ने अपना खून बेचकर बच्चे प्राइवेट स्कूल की फीस भरी। इस तरीके से न्यूज़ आ रही। अब प्राइवेट स्कूल का तो सर आप भी समझ रहे हो उस चीज़ को कि पैसे वाले ही पढ़ा पाएंगे। दूसरी बात, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जी, आपने सब पूछा था कि शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी, उस पर भी हम एक चीज़ बता दें सर, बहुत काफ़ी हम अध्ययन करा, इस चीज़ पर हम पहुँचे कि जब तक ये मंत्रियों विधायकों के स्कूल और कॉलेज रहेंगे सर, मध्य प्रदेश का बेड़ा पार है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल धराशायी होगी। और आज हम ये कहेंगे कि शिक्षा का स्तर सुधारना है तो जितने भी मंत्रियों विधायकों के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इनकी मान्यता रद्द की जाए। इनके है ना भाई, आप सेवा कर रहे हैं कि या बिजनेस कर रहे हैं, और जिससे आप बिजनेस कर रहे हो, शिक्षा से बिजनेस कर रहे हो, आप सरकारी स्कूल बंद करवा रहे हो, आप खुद जानबूझ के बंद करा रहे हो। भाई शिक्षक नहीं रखना पड़े, बच्चा वहाँ बच्चे के गार्जियंस को भी परेशान कर दिया, बच्चा को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षक को अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो हम ये पूछ रहे पढ़ा क्यों रहे हैं, पर गार्जियंस बच्चा को क्यों पढ़ाएंगे। हम भी, हमारे माँ बाप ने इतनी महंगी महंगी डिग्रियाँ दिलवाई, आपके चैनल से हम ये कहना चाहते, इतनी महंगी डिग्रियाँ हम लोगों ने ली हैं, क्या सोच के कि हम आके जाके शिक्षक बनेंगे, है उम्र के अंतिम पड़ाव पे आज फिर रहे हैं। बच्चे पूछते पापा क्या हुआ, हम कहते कुछ नहीं। उम्र पे मेरा एक अगला सवाल यही है कि एज रिलैक्सेशन इस पे मिलेगा आप लोगों की, नहीं मिलेगा? 3 साल लगातार देरी हो रही है, इस पे इस रुख पे सरकार का कोई रुख है कि नहीं है कि उम्र को लेके कोई सा रिलैक्सेशन मिलेगा? नहीं, उम्र के पे तो ये है कि जो अभी ये 2030 एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जिन उम्र के बाहर चले जाएंगे। अब जैसे हम अपने एग्जाम्पल बताते हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं, अगर जो भी होगा इसी एग्ज़ाम में होगा, इसी है ना, इस पे वेटिंग क्लियर हो जाए तो शिक्षक बनने योग्य हैं हम। अन्यथा हम ये सोचेंगे कि हम शिक्षक बनने योग्य नहीं हैं, इसमें केवल सरकार की ही जवाबदारी होगी है। और कल हमारे साथ कोई गलत होता है या हम परिवार के साथ में कुछ ना कुछ गलत कार्य करते, इसमें हमारे शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का ही मेन अहम भूमिका रहेगी। भाई बेरोजगार हैं, बेरोजगार कब तक जिएंगे हम लोग सर, जगह जगह सामना करना पड़ा, इतना बेरोजगारी है सर, महंगाई इतनी चरम सीमा पे, हम लोग कैसे बच्चों का पेट पाल रहे हैं। और बार बार भोपाल कहीं आंदोलन कर रहे हैं, इधर उधर फिर रहे हैं, जहाँ जो लगता है कि शायद कोई हमारी बात सुन लेगा, मंत्री विधायकों के पास दौड़ रहे हैं कि सर हमारी बात सुन रहे, कोई बात नहीं सुनी जा रही। पक्ष विपक्ष का मांग बस मंत्रियों के पास जाते हैं, देवड़ा जी के पास गए, देवड़ा जी ने कह दिया कि शिक्षा मंत्री जी करेंगे, और हम तो आपको बार बार लेटर लिख रहे हैं, हमारा काम लेटर लिखना है, हम तो लेटर लिख रहे हैं, और ये हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्य है पद बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो हम ये पूछना चाहते हैं चैनल के माध्यम से हम अपने मुखिया जी से कि मुखिया जी कम से कम अब उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं और आने वाले चुनाव भी हैं, ऐसा तो नहीं ये सीट आजीवन के लिए हो गई है, 5 साल बाद है ना। कम से कम मुखिया जी एक प्रदेश मुखिया होने के नाते हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप कम से कम लोगों के साथ न्याय करें। आखिरी सवाल अब मेरा यही है कि अब आगे इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को आप कैसे ले जाते हैं? सरकार अगर आपकी बात नहीं सुनती या देरी होती है बात सुनने में, तो आगे क्या आप लोगों के स्टेप्स हैं? अगर सरकार नहीं सुनती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अभी दो ऑप्शन हैं। एक तो अभी हम हार नहीं मानी, जब तक ये भर्ती चालू है, जब तक तो कहते हैं ना, जब तक शरीर में प्राण है जब तक तुम लड़ेंगे, जब तक 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हम जब तक अभी और लड़ेंगे। 2 पॉइंट हैं, एक तो हम अभी अल्टीमेट आपके चैनल से अल्टीमेट देना चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने, अन्यथा हम लोग किसान के बेटे हैं, मजबूरन हम किसानों का साथ लेंगे और हम भोपाल चक्का जाम करेंगे। और क्या, अंतिम हमारे पास यही बचता है ना, हम जाके किसान संघ से, यूनियन से मिलेंगे और जाके वो हमारा समर्थन करेंगे। मजबूरन हम लोगों को फिर यहीं टेंट गाड़ना पड़ेगा, चाहे परमिशन दें या ना दें यहाँ पर। दूसरी बात, पंचवर्षीय चुनाव हैं, लगभग 3 साल पूरे को होने को आ गए हैं, अब 1-1.5 साल की बात और है, इसके बाद हमें भी मौका है, हमारे पास भी तो मौका है भाई। विधायक जाएंगे, वोट मांगेंगे जनता से, तो कम से कम हम वोट, हमारे साथ क्या 5 साल बीती है तो उनके साथ भी तो ये बात बीतनी चाहिए, कम से कम वो भी तो 5 साल घर बैठें। तो हम अपील करेंगे घर घर जाके, ये भाई एक चीज़ सोचने का, वैसे हम लोग है ना 40,000 शिक्षक हैं जो वेटिंग में डले हुए हैं, तो हम लोग भी कम से कम, उनके माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, तो जो भी प्रभाव पड़ेगा हम शासन के ऊपर इसका प्रभाव डालेंगे और अगले आने वाले पंचवर्षीय चुनाव में हम सरकार का पूर्ण विरोध करेंगे। जी, तो आप लोगों का गुस्सा जायज़ है, सरकार भी लोगों की जो भी जायज़ मांगे हैं सुने। आपको, आपका जो दर्शक जितने इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आपका इस खबर को लेकर, इस विषय को लेकर क्या रुख है, क्या अपनी प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।